यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक लगातार जारी है। लोग खौफजदा हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए लगातार जद्दोजहद करने में जुटी है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि बाघ का आतंक कहां पर फैला हुआ है, किन किन गांवों के लोग भयभीत हैं और अभी तक बाघ जो है कितने लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग की टीम क्या कुछ जतन कर रही है, क्या कुछ अपडेट उसे बाघ के बारे में मिली है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही गंभीर मामला ये बनता जा रहा है और आपको हम बता दें कि इसको पकड़ने के लिए अब काफी जतन प्रशासन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये प्रियांशु जी देखने को मिल रही है कि जो खूंखार जानवर हैं इनका आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रदेश सरकार बहुत ही संजीदा है, चाहे वो बहराइच का मैटर हो चाहे लखीमपुर खीरी का हो। एक तरफ जहाँ भेड़ियों का आतंक है और लोगों की जान जा रही है, वैसे लखीमपुर खीरी में भी मानव और बाघ संघर्ष दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। जंगल के आसपास के जो गांव हैं, दुधवा नेशनल पार्क के आसपास के गांव हैं, इनमें आए दिन बाघों और तेंदुओं के हमले देखे जा रहे हैं। कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं और इस चीज को लेकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अभी जो आप बात कर रहे हैं ताजा मामला, तो जो बात हो रही है फॉरेस्ट से, इंडिया ने कई बार ये खबरें भी दिखाई अपने ऊपर। दिन पर दिन इन मामलों को लेकर लगता है कहीं ना कहीं वन विभाग की नाकामी नजर आ रही है या वन विभाग के पास संसाधनों की कमी है, जिस कारण से जंगल से ये खूंखार जानवर अब आबादी की ओर पलायन करते नजर आ रहे हैं। और प्रियांशु जी, एक और बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है कि अभी तक जो ये बाघ थे ये जंगलों में निवास कर रहे थे और अब धीरे धीरे जो एक इलाका है भारत नेपाल पास पलिया या संपूर्ण नगर और ये बहराइच का कुछ इलाका और पीलीभीत के जंगलों का इलाका, यहाँ पर बहुतायत में बाघ और हाथी और इन चीजों को पाया जाता था। लेकिन अब ये संख्या बढ़ती जा रही, जो एक खुशी की बात है कि साथ ही साथ इस चीज को कहीं ना कहीं वन विभाग रोकने में नाकाम हो रहा है, जिस कारण से जो रेंज थी जहाँ की घटना का जिक्र अभी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जो आपने बात की है ये महेशपुर रेंज है, जो गोला और आपके साथ के मोहम्मदी क्षेत्र लगता है, इन जगह पे जानवरों की आबादी ना के बराबर थी। ये रेंज जो दक्षिण खीरी वन प्रभाग में आती थी, इन तरफ जानवरों का मूवमेंट बहुत कम होता था। खास तौर से पलिया और इन्हीं इलाकों में जानवर ज्यादा रहते थे, धीरा, पलिया, निघासन। लेकिन अब जो जानवर हैं ये खास तौर से बाघ, ये उधर के जंगलों से दुधवा से निकलकर इनको गन्ने की आबो हवा, अगर हम कहें तो अब बाघ हमारे चीनी मिठास के बाघ होते जा रहे हैं। और ये अब वन गोला रेंज और महेशपुर रेंज जो मोहम्मदी रेंज, इधर भी बहुतायत में आने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं और गन्ने के खेत को अपना निवास स्थान बनाते चले जा रहे हैं, जो एक बहुत ही सुखद बात भी है कि जानवरों का कुनबा बढ़ रहा है, इनकी चीजें। लेकिन एक दुखद बात जो सबसे बड़ी कि आए दिन हमले हो रहे हैं, आए दिन ग्रामीणों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, अपनी फसलों का नुकसान करना पड़ा। और इसी का एक वाकया जो आप बता रहे हैं सबसे बड़ा ये है कि जो गोला रेंज, महेशपुर वन रेंज जो गोला थाना हैदराबाद में आता है, इमलियापुर गांव एक है। मंगलवार को वहां पर घास काटते समय 45 वर्षीय अमरीश व्यक्ति थे जिनकी बाघ के हमले में मौत हो गई थी। और एक माह में अगर बात की जाए कि कितनी मौतें हुई, तो लगभग 4 लोग, इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ प्रियांशु जी, जो पलिया, भीरा, निघासन और दुधवा के आसपास के जंगलों से थोड़ा हट के ये रेंज है, गोला और मोहम्मदी रेंज, जो शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही धीरे धीरे और शाहजहांपुर जिले से ये चीजें मिल रही। ये एक सुखद बात है कि जानवरों के कुनबे बढ़ रहे हैं, दुर्लभ जानवर कुनबे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि मानव और बाघ संघर्ष दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसी को लेकर अगर बात की जाए तो जो ये घटना हुई है महेशपुर रेंज की थाना हैदराबाद इमलियापुर गांव की, जहां पर अमरीश, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसकी मौत हुई है अभी मंगलवार के दिन। इससे पहले एक महीने में बाघ के हमले में 4 लोगों की मौतें हुई, जिसके कारण प्रशासन और शासन बहुत ही संजीदा हुआ है। और अभी 28 तारीख को आप इससे लगा सकते हैं अनुसार कि पिछले दिनों प्रदेश के उद्यान पर्यावरण जंतु मंत्री, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना,
ये गोला रेंज में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसी रेंज में आए थे और गोला के गेस्ट हाउस में उन्होंने मीटिंग की थी, जिनमें आला अधिकारी, प्रदेश स्तर के वन अधिकारी थे और साथ ही जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। क्योंकि जनता में प्रियांशु जी बहुत बड़ा आक्रोश है, जनता बहुत ही भयभीत है, त्राही कर रही है और उसको स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं। शौच के लिए अगर मान लिया कोई बात, खेतों में काम करने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है। रातों को जानवर आ जाते हैं, आवारा पशु आ जाते हैं, इनको भगाने के लिए डर बना हुआ है और इसको लेकर लोग निकल नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग का नतीजा ये हुआ है कि इसको लेके अभी 3-4 दिन पहले ही और आज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसके इंडिया पे विजुअल और सीन दिखाए जा रहे हैं, उस बैठक में प्रियांशु की बात की जाए तो इतनी गंभीर ये बैठक थी जिसमें प्रधान वन संरक्षक उत्तर प्रदेश के संजय कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे, प्रबंध निदेशक जो थे वन विभाग के वन निगम के उत्तर प्रदेश के सुनील चौधरी इसमें मौजूद थे और दोनों रेंज उत्तर खीरी वन प्रभाग और दक्षिण खीरी वन प्रभाग के दोनों डीएफओ थे, जो सौरी सहाय थे व संजय विश्वास थे, ये भी मौजूद थे और साथ ही जो जनप्रतिनिधि थे गोला के विधायक अमन गिरी और जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे। और अमन गिरी ने सीधे कहा था गोला के जो विधायक थे कि मंत्री समझ कहा कि वन जो जंगलों से बाहर जानवर निकल रहे हैं, खुखार जानवर, इनसे निजात दिलाने के लिए जल्दी से कुछ किया जाए। इसके लिए जो प्रमुख वन संरक्षक एसके शर्मा भी साथ में आए थे, उन्होंने बताया था कि वन्य जीवों को रेस्क्यू के लिए हम लोग संसाधन बढ़ा रहे हैं और इनके लिए हम और ज्यादा तकनीक और ज्यादा चीजों का प्रयोग करेंगे और किसी न किसी सूरत में हम आधुनिक तकनीक और साधनों को यूज करके मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकेंगे। प्रियांशु जी, इसी को लेकर जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो हैदराबाद इमलियापुर गांव की, यहाँ पर लगभग 2 ड्रोन लगाए गए और 24 कैमरे लगाए गए, उसमें साथ ही लगभग 6 पिंजरों की व्यवस्था की गई इस बाघ को पकड़ने के लिए, जिसने अभी तक लगभग 4 से 5 लोग की जान ली है और एक एक्सपर्ट टीम को भी वहां भेजा गया जो इन पे नजर रखे और जल्दी जल्दी इसको बाघ को पकड़ा जाए। शुक्रवार को इन पे पिंजरे लगाए गए। हाथी अभी दुधवा से नहीं पहुंचे और जगह जगह करीब कई पिंजरे वहां पे लगा दिए गए जिससे कि इन बाघों को पकड़ा जाए। और अभी ये संज्ञान में आ रहा है धीरे धीरे कि कई जो चीजें हैं लापरवाही की, वो भी अभी ध्यान में आ रही है आई इंडिया के सामने कि बहुत ही जर्जर हालत में जो पिंजरे मंगा लिए गए हैं वो बड़े जर्जर हालत में हैं। उनकी भी व्यवस्थाएं बहुत समुचित नहीं थी, जैसा कि लोग बता रहे हैं वहां पर कि इन चीजों का भी खामियाजा वन विभाग को कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा कि जानवर आते हैं और उन जानवरों के अंदर कभी कभी जिस उद्देश्य से वो नहीं लगाए गए हैं, जैसे उसमें पाढ़ा बांधा जाता है, बकरी बांधी जाती है, तो ऐसी समाचार आए कि उनका सही रखरखाव पिंजरों में न होने के कारण बाघ या तेंदुआ जो भी आया वो शिकार अपना करने के बाद उससे निकल भी जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काफी दहशत का माहौल बना हुआ है महेशपुर रेंज में। जो गोला और मुहम्मदी रेंज मानी दक्षिण खीरी वन प्रभाग का इलाका है, वहां पे काफी गंभीरता से जो देख रहे हैं ड्रोन और कैमरों से वहां पे वन विभाग की टीमें इसको बाघ को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं और साथ ही इन लोगों ने कई फोर्सेस और लगा रखी, 6 पिंजरे वहां लगा दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी बाघ आ जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो प्रशासन कह रहा है पूरा कि ये जो आवास गन्ने के खेत को बना रहे हैं, इनको वातावरण अब जो बाघ और खुखार को रास आ गया है और ये किसी न किसी गन्ने के खेतों को अपना अब आवास बनाने लगे हैं और प्रवास में ये चीज एक बड़ी भारी चुनौती है वन विभाग के सामने कि कैसे रोका जाए। जी सर, जानकारी ये चाहेंगे कि वन विभाग लगातार कॉम्बिंग कर रहा है, ड्रोन कैमरे भी लगवाए गए हैं, बहुतायत की संख्या में अन्य कैमरे भी लगवाए गए हैं और साथ ही पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन अभी तक वन विभाग ये क्लियर कर पाया है कि वहां पे कितने बाघ हैं जिनका आतंक बना हुआ है और अभी तक वन विभाग को कहां तक सफलता हासिल हुई है। देखिए, बिल्कुल सही चीज प्रियांशु जी आपने कही है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। अगर बात इसकी की जाए तो आई इंडिया सुबह से लगातार जो संजय विश्वास है जहां पे ये घटनाएं हो रही हैं, जो एक दूरी है, दर्शकों को बता दें कि सबको पता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व यहाँ का बहुत सफलतम प्रोजेक्ट है और लखीमपुर खीरी का ये बहुत ही नाम लखीमपुर का रोशन करने वाला देश और विश्व में है। उससे हट के रेंज है भीरा पलिया जो मैं बात कर रहा हूँ, उससे हट के रेंज है शाहजहांपुर बॉर्डर, पीलीभीत बॉर्डर आ रहा है, गोला सब। आपने बात की बाघों का सही आकलन नहीं लग पा रहा है
और नित नए रोड पे बाघ देखे जा रहे हैं। अभी इंडिया ने अभी 2-3 दिन पहले एक बाघ का सीन दिखाया था जो इसी रेंज में था, गोला रेंज में, जो सड़क को क्रॉस कर रहा था वो बाघ, और उसको देखा गया। लेकिन उसके बाद एक बाघ और देखा गया जो लोगों ने जंगल में देखा, वो अपने परिवार के साथ, अपने कुनबे के साथ, तो उसके साथ शावक थे और वो पूरा परिवार था। कहने की बात यह है कि जो आपने प्रश्न किया है कितने बाघ हैं, अभी इसकी सूचना देने में भी वन विभाग नाकाम है। लगातार सुबह से संजय विश्वास दक्षिण खीरी वन प्रभाग के डीपो को फोन मिलाया जा रहा, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। वो जनता से या मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं और साथ ही साधन जो लगाए गए हैं उनमें कामयाबी अभी तो नजर नहीं आ रही है। कारण सबसे बड़ा यह है कि जो साधन लगाए जा रहे हैं वो साधन पर्याप्त नहीं और साथ ही उनको भी रखरखाव के कारण बहुत दुरुस्त नहीं माना जा रहा। फिलहाल प्रियांशु जी, यहाँ का जो माहौल है वो बात अगर की जाए तो पूरा जनपद, चाहे गोला रेंज ले, चाहे मोहम्बी, चाहे इधर बिल्कुल बॉर्डर धौराला ले, चाहे भीरा ले, चाहे पलिया, चाहे संपूर्ण नगर, सब जगह पे बड़े जानवर जो दुर्लभ जानवर, चाहे हाथी हो, सांबर हो, भेड़िया हो और चाहे ये तेंदुआ और बाघ हो, इन सबका आतंक कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। और एक साथ पूरे इतने बड़े प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में वन विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अभी इंडिया ने कल ही दिखाया था कि हाथियों ने किस कदर से ग्रामीणों की और किसानों की फसलों को रौंद दिया है, इतना नुकसान हुआ, यह इंडिया ने कल ही दिखाया था। कहने का मतलब है प्रियांशु जी, बहुत बड़ा चैलेंज है और अभी कामयाबी ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त सूबे के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बाघ का आतंक लगातार जारी है और जिस रेंज में बाघ और दुर्लभ जानवर नहीं देखे जाते थे वहां पर बाघों का आतंक जारी है। गोला और महेशपुर रेंज में के साथ आपको बता दें थाना हैदराबाद इलाके के कई गांवों में ऐसी दहशत फैली हुई है कि लोग खौफजदा हैं, शौच जाने से भी कतरा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घरों में कैद होकर रह गए हैं और घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। और बाघ के हमले में बीते 1 माह में 4 लोगों की मौत होने की भी सूचना मिली है, जिसमें अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि अभी थाना हैदराबाद इलाके में एक अमरीश नामक व्यक्ति था 45 वर्षीय, उसकी मौत बाघ के हमले में हो गई थी। जिसके बाद आपको बता दें कि वन विभाग भी नाकाम साबित हो रहा है। वहां के जो डीएफओ हैं उनसे बात करना चाह रही है मीडिया कर्मी या कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो उनका फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। फिलहाल कितने बाघ हैं अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, कितने बाघों का वहां पे आतंक है वन विभाग ये भी नहीं पता लगा पा रहा है। साथ ही लगातार कॉम्बिंग जरूर अधिकारियों द्वारा की जा रही है वन विभाग के, जिसके लिए 2 ड्रोन कैमरे, 20 कैमरे और 4 पिंजरे लगाए गए हैं और गन्ने के खेत की ट्रैक्टर से निगरानी की जा रही है। पगडंडियों पर वन विभाग के अधिकारी लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। और एक अहम खबर और बता दें कि जो पिंजरा लगाया गए हैं, जो पिंजरा 4 लगाए गए हैं बाघ को पकड़ने के लिए, वो भी बहुत जर्जर हालत में है, रख रखाव के अभाव में जर्जर हो चुके हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। वो आरोप लगा रहे हैं और इसकी एक वानगी भी देखने को मिली है कि वन विभाग द्वारा जो पिंजरा लगाया गया था उसमें बाघ नहीं बल्कि वनकर्मी भी कैद हो गया। वो हम आपको अगली खबर में दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लखीमपुर खीरी जिले में लगातार बाघ का आतंक जारी है, कई गांवों में बाघ की दहशत है और वन विभाग अभी तक बाघ को पकड़ने में तो छोड़िए ये तक नहीं पता लगा पा रहा है कि कितने बाघों का आतंक है। फिलहाल इस खबर पर बराबर सर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, आगे की क्या कुछ अपडेट है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।